हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एलपी गैस स्टोव, यानी कि गैस चूल्हा जो एलपीजी गैस में यूज होता है। दोस्तों, एक अलग से चीज आपके सामने लेके आया हूँ गैस चूल्हे में। ज्यादातर लोग गैस चूल्हा तो यूज कर ही रहे हैं। हिंदुस्तान में आज के टाइम में लगभग कोई घर होगा जो गैस चूल्हा यूज नहीं कर रहा, ज्यादातर गैस चूल्हा यूज कर रहे हैं। लेकिन उसमें भी क्या क्वालिटी होनी चाहिए, कैसे हम यूज कर रहे हैं, उसके क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, ये आजकल बहुत कम लोग जानते हैं। आज का टाइम बहुत बीमारी खाने का हो रहा है और गैस से बनी हुई चीजें आपको पता ही कितनी हानिकारक होती हैं। इसलिए आपके सामने एक नए गैस चूल्हे का अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये है वो गैस चूल्हा। इसमें क्या क्वालिटी होती है कि जो भी जितने भी चूल्हे आपने यूज किए हैं उसी तरह से इसमें भी 2 स्टैंड लगे हुए हैं जो नॉर्मल होते हैं, लेकिन इसमें ब्रास की क्वालिटी बढ़िया है, सभी तरह से अच्छी क्वालिटी है, अच्छा परफॉर्मेंस है, टफनेट गिलास है।
जो कांच की क्वालिटी है बहुत ही स्टैंडर्ड क्वालिटी है। एसएस का जो यूज़ किया है वो भी अच्छी क्वालिटी का एसएस है, जो रंग जंगलों तक भी है और अच्छे स्विच हैं इसमें, नॉब वगैरह है, अच्छी क्वालिटी की यूज़ है। इसके अलावा सर इसमें ये अलग से एक ऑप्शन दिया गया है जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या होता है कि इस लावे का यूज़ होता है, जो लावा के टुकड़े होते हैं उनका यूज़ होता है और ये अंगीठी की तरह काम करता है। जो नॉर्मली अंगीठी होती है उस तरह से काम करता है। तो इससे क्या होता है कि गैस को यूज करने से खाने में गैस की स्मेल नहीं आती। जो भी खाना हम गैस पे पकाते हैं उसमें गैस की स्मेल नहीं आती और ना ही गैस का हानिकारक जो गुण होते हैं वो नहीं मिलते। ये लावा होता है, लावा के टुकड़े होते हैं। ये टुकड़े इसके अंदर यूज किए जाते हैं इस तरीके से। इस तरह से यूज किए जाते हैं। यहाँ से गैस को ऑन कर दिया जाता है। उसके बाद में ये लावा है, ये गर्म हो जाता है, इसका रंग चेंज हो जाता है, ये रेड कलर में हो जाता है और काफी देर तक हीट रहता है। ज्यादा हीट होने के कारण और ये होने के बाद में इसको बंद कर दिया जाता है और जो भी रोटियां हम तवे पे इस पे बनाने के बाद में यहाँ रख के और उनको फुला सकते हैं। अन्य सब्जियां जैसे बैंगन का भरता, आलू पकौड़ा, टमाटर या और अन्य सब्जियां भी इस पे हम बढ़िया तरीके से बना सकते हैं। जो एक नॉर्मल आग जो होती है उसके ऊपर जो बनाया जाता है खाना, जैसे गोबर की आग या इस तरह की जो आग होती है उसकी तरह ही ये काम करता है। कोयले की आग होगी, इसकी तरह ही ये काम करता है। इस पे हम बेक भी कर सकते हैं, जैसे बिस्किट बेक हो गए और आपके तंदूरी रोटी बेक होगी और सादा रोटी हो गई, नान रोटी हो गई, इस तरह के भी हम इस पे यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन दिया गया है। इस पे हम अन्य कोई चीज भी जो कम आग पे पकाई जाती है वो ऑप्शन भी होता है, इस पे रखने के बाद में वो भी कर सकते हैं। तो इसमें ना तो हमारा जलने का खतरा रहता है, ना ही इस चूल्हे में ज्यादातर जो यूज होने वाली चीज है वो यही है। नया ऑप्शन एक यही है जो इसमें अलग से दिया गया है, सभी चूल्हों से भिन्न है, जो इंडिया में अभी तक ये टेक्नोलॉजी कहीं भी नहीं है। इस तरह का चूल्हा मार्केट में नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे ये मार्केट में आ रहा है और आपको ऑर्डर के लिए इसको ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो या इस डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा और कमेंट में भी आप ऑर्डर के लिए लिख सकते हो। इस चूल्हे में जो कांच का यूज किया गया है, टफन ग्लास है, अच्छी क्वालिटी का बढ़िया कांच यूज किया गया है। 304 का टाटा का कंपनी का एसएस का यूज किया गया है। अच्छी ब्रांड की नॉब होती हैं, हैवी प्लेट होती हैं, ब्रास प्लेट हैं दोनों। एक बड़ा चूल्हा एक छोटा चूल्हा होता है। इसके अलावा ये अंगीठी का ऑप्शन होता है। इसमें 1 साल की ऑल ओवर इंडिया वारंटी मिलती है आपको, लेकिन ये ऑफ साइट होती है, इसलिए वारंटी डीलर से ही मिलेगी आपको, ऑन साइट वारंटी नहीं होती है। इसमें 2 कांटे दिए गए हैं आपको खाना बनाने के लिए, जो एसएस का यूज किया गया है जिनमें। इसके अलावा स्टैंड दिया गया है, आप चाहे कोई मिट्टी का बर्तन भी इस पे यूज कर सकते हो रखने के लिए, इस पे स्टैंड दिया गया है। तो ये था दोस्तों हमारा आज का गैस चूल्हा, और इसका फुल यूज कैसे होता है, किस तरह चलता है, ये सारा मैं अभी इसी वीडियो में आपको दिखाता हूँ। आप वीडियो पे बने रहे, अभी मैं इसको लाइव दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों फाइनली हमने इस चूल्हे की फिटिंग कर ली है। अब मैं आपको इस चूल्हे के पूरे ऑप्शन बताता हूँ। ये हमारा गैस चूल्हा,
एलपीजी पाइप से लग के रेडी हो गया है। इसमें लावा के टुकड़े डाल दिए गए हैं। ये लावा होता है, इसके टुकड़े डाल दिए गए हैं और ये ऑफ कंडीशन में है। दोनों चूल्हे और इसमें रेडी कर दिए गए हैं। अब मैं इसको चालू करके आपको बताता हूँ। कर चालू। दोस्तों ये गैस चूल्हे पहले बड़ा जो चूल्हा है वो हो गया, उससे छोटा जो चूल्हा है ये रेडी हो गए। इनको हम साथ में यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारी अंगीठी चालू हो गई है इस तरह से। इसका आप देख रहे होंगे कि जो आग का लुक है वो बिल्कुल ब्लू कलर में होता है। बहुत ही बढ़िया। गैस का जो असली मजा है वो इसी से आता है सर। अब इस पे जैसे हम चाहे रोटी पकाना हो चाहे कुछ भी, इसका पूरा कलर रेड हो जाएगा। ये जितना भी लावा है ये रेड कलर एज ए कोयले के रूप में हो जाएगा। और कोयले का और लकड़ी का खाना तो दोस्तों आपको पता ही है कितना ही स्वादिष्ट और टेस्टी बनता है। इस पर हम आलू भून सकते हैं, ऐसे ही बैंगन का भरता भी इसी तरह से बना सकते हैं। तो इसमें जैसे कोई भी स्मेल का और वैसे कोई काम नहीं है। जो गैस की स्मेल होती है सब खत्म हो जाती है। जो हानिकारक जो गैस के टुकड़े वो कण होते हैं वो गैस में इसमें लावा के टुकड़ों के अंदर ही रुक जाते हैं। और ये लावा लाइफ टाइम यूज करने के लिए होता है, ना कि एक बार यूज कर दिया। इसको आप पानी से धो करके साफ करके के 6 महीने में 12 महीने में आप साफ करके दोबारा भी इसी को यूज करना है। और ये लाइफ टाइम चलता है, इसमें कुछ नहीं बिगड़ता। इस तरह से आप टमाटर भी इस पर बेक कर सकते हो। ऐसे ही जैसे बाटी बनानी हो कभी तो बाटी हो गई, और रोटियां तो होती हैं। इस तरह से सारे आइटम इस पे आप अंगीठी पे यूज कर सकते हो। ये दोस्तों 2 से 3 मिनट के लिए इसको चालू छोड़ना पड़ता है, तो ये कोयला जो कोयले के रूप में आ जाता है लावा, और फिर ये काफ़ी टाइम तक इस पे खाना बना सकते हो आप। ये ठंडा बहुत कम ठंडा होता है। तो ये था हमारा आज का प्रोडक्ट।